जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम 10th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे थे पोलिनोमियल, जिसमें हमने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात की थी। आइए आगे स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे अगर किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज गिवन है, क्या है, किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज गिवन है तो उसके लिए क्या करेंगे पोलिनोमियल बनाने के लिए। उससे पहले है क्या है, आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपके पास, ठीक है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। कैसी है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें हमें दो टर्म निकालने की जरूरत होती है। एक होता है सम ऑफ जीरोज, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। जो हमने क्या निकाले थी, जो हमने क्या किया था, जीरोज निकाली थी हमने, उनका सम ऑफ जीरोज निकालना है। और दूसरा क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। क्या होता है, ये होता है आपका नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो x यहाँ पे जो पोलिनोमियल गिवन है, इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है। तो ये हो गया माइनस का b बाय a होता है। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस का b बाय a होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, ये होगा आपका कांस्टेंट टर्म, क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। जो आपकी पोलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म क्या होगी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होगी, सी होगी। कांस्टेंट टर्म क्या होगी, सी होगी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है, ठीक है। तो हमें ये दो चीजें निकालने की जरूरत है। क्या होगा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालना है, और क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। जैसे यहां पर मैं कोई पोलिनोमियल ले लेता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 6, ठीक है। तो यहां से बताओ कि यहां पर इसमें सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज क्या रहने वाला है। तो सम ऑफ जीरो जो रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 7, और बाय में 1, कितना हो गया, -7। और मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सी बाय ए होता है। यहाँ पर सी की वैल्यू 6 है, बाय में ए की वैल्यू 1 हो गई। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो गया, 6, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर गिवन है आपको, तो पोलिनोमियल क्या बनेगी, क्या है, अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर गिवन है तो पोलिनोमियल क्या बनेगी। आइए उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दोनों चीजें आपको गिवन है, ये दोनों चीजें अगर गिवन है तो पोलिनोमियल क्या बनेगी, आपको पोलिनोमियल बनानी है, क्या होगी, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होगा, ठीक है। क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा क्या रहने वाला है, पोलिनोमियल रहेगी। अगर आपको सम ऑफ जीरोज
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज अगर आपको कितना दे दे, 7 मान लीजिए कितना देते हैं, 5 दे देते हैं, और प्रोडक्ट देते हैं 6, तो आपको बताओ पोलिनोमियल क्या बनेगी। तो पोलिनोमियल बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, 5 है, इनटू में एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 6 है। तो ये पोलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर गिवन है तो पोलिनोमियल ऐसे बनेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको पास कितनी पोलिनोमियल बनेंगी, हाउ मैनी, कितनी पोलिनोमियल बनने वाली है। तो कितनी पोलिनोमियल बनेंगी, इनफाइनाइट बनेंगी। कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट पोलिनोमियल बनेंगी। क्या बनेंगी, इनफाइनाइट पोलिनोमियल बनेंगी, जिसका सम ऑफ जीरोज कितना है, 5 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है आपका, 6 है। जैसे मैं ये देखता हूं कि यहाँ पर अगर मैं और लिखूं, मैंने एक पोलिनोमियल लिख दी 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज अगर फाइंड करते हैं तो क्या होगा, माइनस माइनस का 10 बाई में 2 कितना हो गया, 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इस पोलिनोमियल के भी सम ऑफ जीरोज कितना है, 5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 6। और यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, ये पोलिनोमियल जो हमने ली है उसका जो सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो कितना है आपका, 5 और 6 है। ऐसी बहुत सारी पोलिनोमियल है, जैसे अगर आप देखोगे 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, ठीक है, इसमें निकालोगे तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी यही रहने वाला है। ठीक है ना। और अगर देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी मल्टीपल a इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, के क्या है यहाँ पर, कोई स्केलर है। क्या है, स्केलर, जैसे क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें देखूं तो ये है 2 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, अगर उसको देखता हूं उस तरफ लिखी हुई है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये इसका डबल है, ये इसका, ये जो है उसका ट्रिपल हो गया, 3 गुना है। तो यहाँ पर कितनी पोलिनोमियल बनेंगी आपकी, इनफाइनाइट पोलिनोमियल बनेंगी। ऐसा क्वेश्चन एक बार सीबीएसई ने अपने बोर्ड में पूछा था 10th के एग्जाम में, कि अगर आपको जीरोज गिवन है, किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज गिवन है, तो बताओ कि कितनी उसकी पोलिनोमियल बनेंगी। तो कितनी बनने वाली है, इनफाइनाइट आपकी बनेगी। ठीक है, अगर आप कर लोगे कि अगर सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो आप ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो अब है, अगर हम बोलें कि आपको अगर जीरोज गिवन है, क्या गिवन है, जीरोज गिवन है, तो आप फिर कैसे पोलिनोमियल बनाओगे। ये तो आपको गिवन क्या था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, लेकिन अगर ये गिवन ना दे करके आपको क्या दे दे, जीरोज दे दे, क्या दे दे, जीरोज। यहां पर हम जीरोज को क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा मानने वाले हैं। दो नाम है जो क्या है, एक है आपका अल्फा और एक है बीटा। ठीक है, क्या है, बीटा है। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर हमने जैसे इसमें किया था एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, इसकी हमने जीरोज निकाली थी कल की क्लास में, तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आई थी, है ना। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आई थी, तो हमने यहाँ पर क्या होगा, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। ये आपकी क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होने वाली है। तो यहां पर अब क्या होगा, अगर आपको ये दे दे तो आप फिर सम ऑफ क्या पोलिनोमियल कैसे निकालोगे, आइए उसको कर लेते हैं एक बार। तो क्या है, तो आपको पता है क्या होगा,
कि अगर आपको जीरोस दे दे तो आप क्या मान लेते हैं, हमें जीरोस दी हुई है, अल्फा दिया हुआ है या फिर दो जीरोस दी हुई हैं, लेट टू जीरोज आर। अगर किसी भी पोलिनोमियल की दो जीरो है, मान लीजिए क्या देते हैं, √3 और √5, दो अगर जीरोज हैं तो उसकी पोलिनोमियल बनाओ, क्या बनेगी? तो क्या करोगे आप, यहां पर सबसे पहले ये आप मान लेते हैं अल्फा है, ये मान लेते हैं क्या है, बीटा है। ठीक है, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, यही रहने वाला है, दोनों का सम। और दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, √5 प्लस √2 प्लस √5। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, क्या निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आप फाइंड करते हैं तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा √2 इंटू में √5, कितना हो गया, √10 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल क्या बनेगी, अब आपको पता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा, √2 प्लस √5, √2 प्लस √5 x और प्लस में √10, ये आपकी पोलिनोमियल बन गई, ये आपकी क्या बन गई, पोलिनोमियल बन जाती है। ठीक है, एक तरीका और है, अगर आपको क्या दे दें, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दे रखे हो तो आप कैसे निकालते हैं, ए और बी की वैल्यूज। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है तो क्या है, जैसे हमें दे दिया कि सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज दे दे कितना है, 3/2 है, और दे दे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो कितना है, 5/2 है। क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना है, 3/2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे दे, 5/2 है। तो आप पोलिनोमियल बताइए क्या होगी। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज, सम जो है वो क्या होता है, माइनस का b/a होता है, और वो कितना है, 3/2 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 5/2 है, वो क्या होता है, c/a के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों में 2 है, और उसके बाद b की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहां से भी आप पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो पोलिनोमियल क्या आएगी आपकी, 2x² माइनस क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया पोलिनोमियल हो गई। ऐसे भी आप पोलिनोमियल निकाल सकते हैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके। अगर आप निकालना चाहते हैं सीधा उसके अंदर, जैसे x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से भी आप पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं, क्या होगा, आइए एक बार कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर, जो सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आइए, जैसे हमें एक पोलिनोमियल दे दी, क्या पोलिनोमियल है हमारे पास, पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पोलिनोमियल है। और क्या दे दिया, अल्फा और बीटा इसकी जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से करना। ax² प्लस bx प्लस c, अल्फा और बीटा अगर इसकी जीरोज हैं तो आप निकालो, क्या निकालना है आपको, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है आपको, अल्फा स्क्वेयर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वेयर अल्फा क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपसे ये पूछा जा सकता है। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है
कि 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू क्या होगी। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर अगर आप प्रीवियस पेपर उठाओगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की भरमार मिलेंगी आपको, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पहला करते हैं, क्या है 1/α प्लस 1/β। अब आपको पता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो भी पोलिनोमियल गिवन है इसमें क्या निकाल लो, सम ऑफ जीरोज निकाल लो। क्या निकाल लो, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस का b/a होगा। क्या होगा, माइनस का b/a, थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा आपका, c/a होगा। क्या होगा, c/a होने वाला है। उसके बाद यहां पर अगर हम सम ऑफ जीरोज की बात करें तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होगा, अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एलसीएम लें इसका, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद यहां से क्या आएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा। बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, दोनों क्या है, सेम है। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है आपका माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, c/a होगा। इससे क्या हो गया, ये हो गया, क्या आ गया, माइनस का b/c हो गया। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का b/c। अब बच्चों को एक बहुत ही कंफ्यूजिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये आपका ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना। ये बहुत कंफ्यूज करता है कि कब आपका डिनोमिनेटर कटने वाला है, कब आपका डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा। वो एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या होगा, मान लेते हैं न्यूमिनेटर है आपका, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो है। ठीक है, मान लेते हैं डिनोमिनेटर आपका a/b है और ये आपका c/d है। ठीक है, न्यूमिनेटर कितना है, a/b, और डिनोमिनेटर कितना है, c/d है। और आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों को ऐसे करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या होगा, ये जो d है आपका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी c के साथ। क्या होगा, ad डिवाइड बाय bc। क्या हो जाएगा, ad डिवाइड बाय bc होगा। अगर डिनोमिनेटर आपका a है, डिनोमिनेटर आपका a है और डिनोमिनेटर आपका c/d है, क्या है, न्यूमिनेटर आपका a है और डिनोमिनेटर आपका c/d है, तो ये क्या बनेगा, a बाय में c/d। तो ये जो d है आपका ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, ad डिवाइड बाय c होगा। ठीक है, और तीसरा जो केस है, अगर न्यूमिनेटर आपका क्या है, न्यूमिनेटर आपका a/b है और डिनोमिनेटर आपका क्या है, c है। डिनोमिनेटर आपका क्या है, c है। तो यहां पर क्या होगा, a/b बाय में a/b बाय में c क्या होगा आपका, a/b/c होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ये आपका ये कंफ्यूजिंग है, ये सारा का सारा क्या है, कंफ्यूज करने वाला है। तो इसके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, माइनस का b/a डिवाइड बाय c/a। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, न्यूमिनेटर है, और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। तो a से ये a ऊपर जाएगा, तो a से a कट गया, माइनस का b/c आ गया। ठीक है, तो आगे करते हैं। जैसे अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना चाहूं तो क्या होगा, आइए उसको करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया कि एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या ले लिया हमने, 2x² प्लस 5x माइनस 7। ये हमारी क्या है, एक पोलिनोमियल है, और इसमें क्या करना है आपको, 1/α प्लस 1/β की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहां पर क्या करोगे आप, एक तो ऑप्शन ये है कि इसके क्या कर लो आप, फैक्टर कर लो। फैक्टर करके क्या निकाल लो आप, जीरोज निकाल लो। जीरोज निकालने के बाद जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर लो। सॉरी,
दूसरा क्या रहेगा, यहाँ पर अगर आप इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का 5/2, माइनस का b बाई ए होता है, और आपका अल्फा बीटा क्या आएगा, c/d होता है, c/a होता है, तो माइनस का 7/2 आएगा। ठीक है, अब निकालना है हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा आपका, अल्फा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ आपका बीटा आएगा, यहाँ अल्फा आएगा, इसको आप अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा भी लिखा जा सकता है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 5/2 है, और यहाँ माइनस का 7/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया, 5/7 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5/7 आएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका और लिखने का तरीका आपको देखो, अगर सीबीएसई वाला एग्जाम बनाने वाला क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा भी दे सकता है, इसकी जगह क्या दे सकता है, अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1। आपसे पूछना यही चीज चाह रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा कि इसमें पूछ क्या रखा है। आपको सावधान रहना है कि अल्फा की पावर -1 क्या होता है, 1/अल्फा होता है, और बीटा की पावर -1 क्या होता है, 1/बीटा होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है, तो सावधान रहना, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ पेपर के टाइम पे। पेपर के टाइम पे दबाव इतना होता है, तो एक बार ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। अगर ये चारों चीजें आ जाती हैं, मतलब आपसे यही पूछ रखा है। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद दूसरा जो था हमारा, वो होगा, दूसरा करते हैं, पोलिनोमियल यही गिवन है जो हमें ऊपर लिखी हुई है, अल्फा और बीटा इसकी अगर जीरोज हैं, आर जीरोज, इसकी क्या है, ये जीरोज हैं, तो बताओ कि 1 बाय, या फिर क्वेश्चन लिखा हुआ था अल्फा स्क्वेयर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वेयर अल्फा क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो क्या रहने वाली है, सबसे पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे और अल्फा बीटा निकालोगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b बाय ए, और अल्फा बीटा क्या होगा, c बाय ए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, अगर ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में कम से कम 2 या 3 नंबर आपके लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर अगर देखोगे तो अल्फा का क्या है, स्क्वायर है, यहां अल्फा का स्क्वायर, यहां क्या है, क्यूब है। तो अगर हम कॉमन निकालना चाहे, दोनों में से 2 टर्म है, तो क्या निकालेंगे, जो कम पावर वाला है वो कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखोगे यहां क्या है, बीटा क्यूब, यहां क्या है, बीटा स्क्वायर है, तो यहां से भी क्या निकाल लोगे, बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, निकाल सकते हो, इजिली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर तो भाई निकल गया, बीटा क्यूब, 3 बीटा थे, 2 बीटा निकाल लिए, कितना बच गया, 1 बीटा बच गया। यहाँ पर बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अल्फा क्यूब में से अल्फा स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। तो ये आ गया, ये क्या होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा बीटा का स्क्वायर क्या है, c बाय ए का स्क्वायर इंटू में माइनस बी बाय ए हो गया। ये आ गया माइनस का बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्यूब आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे। ये क्वेश्चन अभी शायद 2025 के एग्जाम में ही पूछा गया था, 2 नंबर का, जहां पर आपको ए बी सी की कुछ वैल्यू दे रखी थी। जैसे मैंने दे दिया कि एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 5, ये दे दिया, तो आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां सबसे पहले क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, माइनस का 2/1, 2 हो गया, अल्फा बीटा कितना हो गया, 5/1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कि इस क्वेश्चन को यहां पर लेके आए, तो अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है आपका, 5 का स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, 25, ये कितना हो गया, 2, 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 50, इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चन मैं यहां करवाने वाला हूं, आप बिल्कुल देखते रहिए और कॉपी में नोट करते रहिएगा। क्या है अब है कि आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है अब की बार एग्जाम्स के अंदर। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कई बच्चे इसको क्या लिख देते हैं, कई बच्चे इसको कंफ्यूजन में, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, उनको अच्छे से ज्ञान नहीं होता कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं, तो उनको ये लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता। ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है, ये ध्यान रखा करो। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले तो यहां से क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या होगा, माइनस का बी बाई ए होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा। ठीक है, इतना निकालने के बाद क्या करोगे, जो आपका अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है, तो क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या कर दो, स्क्वायर। तो यहां से हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला सभी को पता है, आइडेंटिटी है, आप लगभग छठी से सातवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको तो याद ही होगा कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आइडेंटिटी होती है। अब हमें ये फाइंड करना है, यहाँ पर वैल्यू तो इसकी निकालनी है ना, ध्यान दो, वैल्यू तो हमें ये पता करनी है ये क्या होगी। तो यहां से क्या होगा, ये जो 2 अल्फा बीटा है इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अच्छे से याद कर लो, याद कर लो भाई। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बनेगा। तो यहां से अब हमारे पास देखो, अब यहां से जो हमें निकालना था वो ये मिल गया कि क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। अब यहां पे ये देखो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, पता है क्या, देखो यहाँ पे ये रही माइनस का बी बाई ए, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पता है सी बाई ए। यहां पर ले आते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का बी बाई ए, और इस सारे का क्या है, स्क्वायर है। माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए है। यह आ गया बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ गया बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम क्या होगा आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ध्यान आ गया, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। एक बार आपको करना है, क्या करना है, घर से आपको मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं, वो करने हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 मैंने लिख दिया है। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है किस किस की, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और तीसरा क्या है, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके, तीनों की वैल्यू निकाल करके आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, हमें और क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए टॉपर ट्रायो। थैंक यू।